सहारनपुर में पिछले 5 वर्षों से मलेरिया का एक भी मामला सामने नहीं आया। वहीं डेंगू चिकनगुनिया के ग्राफ में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए आज से जनपद में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज हो चुका है। महापौर डॉक्टर अजय सिंह ने जिला अस्पताल से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत कर दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। मलेरिया मुक्त घोषित होने की दहलीज पर खड़ा सहारनपुर। सहारनपुर में 5 साल से 0 मलेरिया केस। महापौर ने किया संचारी रोग नियंत्रण अभियान का आगाज। डेंगू और चिकनगुनिया के मामलों में आई भारी कमी। स्वास्थ्य विभाग की टीमें अब घर घर जाकर करेंगी जांच। अस्पतालों में बेड रिजर्व, दवाओं का पर्याप्त स्टॉक मौजूद। सहारनपुर अब मलेरिया मुक्त जिला घोषित होने की दहलीज पर खड़ा है। पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखें तो स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी के चलते यहां मलेरिया का 0 केस रहा है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलने वाले इस नए अभियान के तहत अब स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर दस्तक देंगी। कूड़ा निस्तारण, जल भराव की समस्या को दूर करना और मच्छरों के पनपने वाले स्थानों को नष्ट करना इस अभियान की प्राथमिकता है। आज जनपद सहारनपुर में जिला चिकित्सालय के प्रांगण से संचारी रोग अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें यहाँ पर उपस्थित आशा कार्यकर्ती, हेल्थ वर्कर सबको जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जी ने, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीडी शाह जी ने, डॉक्टर शिवांका, सब लोगों ने उनको प्रेरित किया है कि वे अभियान को और ऊर्जा के साथ करें, क्योंकि सहारनपुर जनपद में पिछले 5 वर्षों से मलेरिया रिकॉर्ड नहीं हुआ है और निरंतर डेंगू और चिकनगुनिया के केसेस में भी कमी आ रही है। तो उन सबको और ऊर्जा के साथ काम करके हर घर दस्तक और अभियान को सफल बनाना है। हम सबको मिलकर, चाहे वह नगर निगम के द्वारा फॉगिंग हो, नाले नालियों की सफाई हो, कूड़े का प्रबंधन हो, और जिला चिकित्सा अधिकारी जी के माध्यम से इस बीमारी में बुखार होने की दशा में तुरंत इलाज हो, उसकी जांच हो, हर दिशा में काम करेंगे और निश्चय ही हम सब मिलकर एक संयुक्त प्रयास से संचारी रोगों पर विजय पाएंगे। अभियान की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सभी सीएचसी और पीएचसी में बुखार के मरीजों के लिए अलग से बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। नगर निगम जहां शहरी इलाकों में मोर्चा संभालेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों और आंगनबाड़ी कार्यकारिणियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संचारी रोग का उद्घाटन महापौर जी द्वारा किया गया है, डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। आज से जो है ना हमारा संचारी रोग अभियान शुरू हो गया है, जिसमें हम लोग जो है लोगों को मतलब संचारी रोग से कोई ग्रसित तो नहीं है, वो उसमें घर घर जाकर चेक करेंगे, हमारी जो टीम होगी। और साथ में जो है कहीं कोई मच्छर जनित ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जहां पानी का ठहराव है या गंदगी पड़ी हुई है, उसको भी देखेंगे और उसका निवारण कराएंगे। साथ में इसका पूरा प्रचार प्रसार करेंगे कि इस दौरान मान लिया कोई संचारी रोग से ग्रसित है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके हम लोगों ने काफ़ी मात्रा में पंपलेट वगैरह बनाए हैं। और इसी कड़ी में जो है ना जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हमारी सभी विभागों के साथ बैठक भी हो चुकी है, जिसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जो हमारा मुख्य विभाग जो हमारे साथ काम करते हैं, सहारनपुर नगर निगम है और साथ में पंचायती राज है और आंगनबाड़ी विभाग है। अब पंपलेट, बैनर और जन जागरूकता के जरिए प्रशासन इस आंकड़े को 0 पर लाने की कोशिश में जुटा है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से सहारनपुर के इस गांव में 5 सालों से एक भी मलेरिया के मामले सामने नहीं आए हैं, स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि ये मानी जा रही है, और ऐसे में क्या लगता है कि जल्द ही ये जो जिला है वो पूरी तरह से आधिकारिक रूप से मलेरिया से मुक्त घोषित हो पाएगी?
जी देखिए, बताना चाहूँगा आज सहारनपुर में इसके लिए संचारी रोग है जो इसके लिए अभियान शुरू किया गया है, जो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। बात करी जाए मलेरिया की, जो डॉक्टर सीएमओ डॉक्टर प्रवीण है, उन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में एक भी केस मलेरिया का नहीं आया था। ऐसे में तो इस जिले को जल्द ही मलेरिया मुक्त घोषित किया जाएगा। इसके लिए पिछले दिनों जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें सभी के कार्यों को देखा गया था। अब बात की जाए तो जैसा कि अब आगे आने वाले दिनों में मच्छर बढ़ते हैं, मच्छरों के प्रकोप से जो संचारी रोग हैं ये फैलते हैं, मलेरिया हो, डेंगू हो या चिकनगुनिया हो। हालांकि मलेरिया यहाँ पर नहीं मिला है, लेकिन चिकनगुनिया और जो डेंगू के मरीज होते हैं उनके लिए भी ये अभियान चलाया गया है। विशेष करके जहाँ पर सफाई की व्यवस्था हो या कई अन्य व्यवस्थाएं वो की जाएंगी। इसके लिए डॉक्टर महापौर ने आज टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। जो गलियां होती है उनमें फोग का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जहां पर मच्छर हो वे ना रहे। बाकी दूसरी बात यह है कि घर घर जाकर जो टीमें बनाई गई हैं वो घर घर जाकर जागरूक करेंगे कि पानी ना इकट्ठा होना दिया जाए, कूड़ा ना इकट्ठा होना दिया जाए, जिससे कि आने वाले दिनों में ये जो बीमारियां फैलती हैं ना फैले। क्योंकि जो अप्रैल का महीना होता है इसमें अधिकतर देखा जाता है कि मच्छर होते हैं सर्दी के बाद और ये बीमारियों को फैलाते हैं। तो ये मच्छरों की रोकथाम हो जाए तो ये इन बीमारियों पर कमी आएगी। पिछले दिनों की बात की जाए तो जैसा कि चिकनगुनिया हो या फिर और अन्य बीमारियां हो, ये भी सहारनपुर में कम देखी गई थी। इसका यही कारण था कि पहले ही जागरूक किया जाता है और फिर इसकी शुरुआत आज से कर दी गई है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से मलेरिया मुक्त बन चुका है सहारनपुर, पिछले 5 साल से एक भी मलेरिया के मामले यहां पर सामने नहीं आए हैं और इसी सिलसिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। ये अभियान किस तरह से संजय काम करेगा, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जाएगा इस अभियान के तहत? इसमें घर घर जाकर लोगों को समझाया जाएगा कि कैसे अपना बचाव करें, या अगर तो थोड़ी भी परेशानी है या बुखार है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जो अपना सीएचसी है या पीएचसी है या फिर जो बड़े जिला चिकित्सालय है वहां पर पहुंचे और अपने जांच कराएं ताकि कोई मलेरिया हो या अन्य बीमारियां हो। मलेरिया तो सहारनपुर में पिछले 5 सालों से नहीं आया है। हालांकि चिकनगुनिया या डेंगू के कुछ मरीज आते थे, लेकिन समय रहते यहाँ पर उसका भी इलाज होता था। अब घर घर जाकर सबको समझाया जाएगा कि पानी इकट्ठा ना होना दे। दूसरा जो कूड़ा है उसको भी कैसा निस्तारण करें, कूड़ा ना घर में इकट्ठा होना दे ताकि मच्छर ना फैले। और मच्छर देखा जाता है कि इन दिनों मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है और उसी से बीमारियां बढ़ती हैं। तो इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनको धरातल पर भी उतारा जा रहा है, जिससे ये कमियां आई हैं। जी संजय, इस पूरे मामले में लोगों का क्या कुछ कहना है, कितना सहयोग स्वास्थ्य विभाग का उन्हें मिल रहा है, उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखा जाए तो पिछले सालों में जो लोग बाग हैं जो जिले के अन्य घरों में जाते हैं तो वो भी सहयोग करते हैं, बताते हैं और जो सरकार की गाइडलाइन होती है उसका पालन करते हैं। इसीलिए इनमें कमी आई है। जो बीमारियां हैं इनको कम देखने को मिला है। देखा जाता है कि इन दिनों बुखार की बहुत ज्यादा बीमारियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई जगह मलेरिया हो या चिकनगुनिया हो या डेंगू, क्योंकि ये मच्छर अभी पैदा होते हैं, इनसे बीमारियां फैलती हैं। लेकिन सहारनपुर में ये पिछले कई वर्षों से बहुत कम देखा गया है कि ये बीमारियां देखी गई है। तो इसकी वजह से यही है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर उतरती हैं। अभी पिछले दिनों जिला अधिकारी के द्वारा की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और उसमें इस बातों के लिए कहा गया था। तो आज से इसकी शुरुआत भी हुई है और जो जिले के अधिकारी हैं या फिर जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं वह भी इसके लिए जागरूक करते हैं लोगों को। बिल्कुल संजय, जिस तरह से इस अभियान की शुरुआत की गई है, इस अभियान के तहत किन किन घरों में सर्वे किया जाता है, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, और किस तरह से ये सर्वे किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, कितना चैलेंजिंग उनके लिए होता है? ये चैलेंजिंग तो बहुत होता है, क्योंकि हर घर पहुंचना होता है। जो शहर की टीमें हैं वो शहर में हर जगह पहुंचती हैं, शहर में पहुंचते हैं। जो गांव की हैं वो गांव में पहुंचते हैं। जो प्रधान है उनको भी लगाया जाता है। जो जिला पंचायत राज अधिकारी हैं उनके द्वारा एक टीमें बनाई जाती हैं। तो आंगनबाड़ियों को साथ जोड़ा जाता है, उनको लेकर घर घर जाया जाता है, घर जागरूक किया जाता है ताकि लोग बाग इससे बचें और बीमारियां कम से कम फैलें। अगर किसी को जरा सा भी बुखार हो तो उसको तुरंत उपचार मिलता है और ये बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी बिल्कुल संजय, जिस तरह से मलेरिया के मामले यहाँ पर कम आए हैं और आप कह रहे हैं कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसे मामले भी यहाँ पर बेहद ही कम आते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई की व्यवस्था यहाँ पर की जाती होगी, जल भराव की स्थिति यहाँ पर देखने को नहीं मिलती होगी। किस तरह से नगर निगम जो है वो इस अभियान में सहयोगी बन रहा है?
नगर निगम पूरी तरीके से सहयोग करता है। जैसा कि आज डॉक्टर महापौर जो अजय सिंह हैं उन्होंने भी बताया, वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो समय समय पर वह लोगों को जागरूक भी करते रहते हैं। और आज फिर उन्होंने ऐसे ही बताया है कि जागरूक किया गया है कैसे अपना जान बचाई जा सकती है, कैसे आप छोटी छोटी चीजों से बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही जो नगर निगम है उसके जो कर्मचारी हैं वो जगह जगह पहुंचते हैं, हर गली मोहल्ले में पहुंचते हैं, फॉगिंग होती है जिससे मच्छर उत्पन्न ना हो। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि मलेरिया हो चाहे चिकनगुनिया हो चाहे डेंगू हो, ये मच्छर के पैदा होने से होती है। अगर मच्छर ही नहीं पैदा होगा तो ये बीमारियां नहीं होंगी। जी बिल्कुल, तो प्रशासन भी अपने स्तर पर पूरी तैयारी कर रही है। जिस तरह से संचारी रोग अभियान की शुरुआत की गई है, लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि किस तरह से वो सुरक्षित रहे, रोग मुक्त रहे। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका संजय।